अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा हरियाणा के 8 ब्लॉक जिनका भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से अधिक है वहां पर इस बार 50% खेतों में धान की बिजाई न करवाना बहुत दूरदृष्टि सोच है। ये शब्द लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहे। डॉक्टर सैनी ने कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग बंजर भूमि पानी रहित ना छोड़कर जाएं बल्कि उनके लिए उपजाऊ और पानी सहित जमीन छोड़कर जाना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जिस गति से भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है वह दिन दूर नहीं जब यहां मेवात व दक्षिण हरियाणा जैसे हालात हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी की इस पहल को हम सभी ने आत्मसात करके योजना को कामयाब करना चाहिए। उन्होंने कहा, 1 किलो चावल तैयार करने में 3 से 4 हजार लीटर पानी की खपत होती है। पानी के महत्व को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया है। पानी जहां धान की खेत कम करके बचाने का काम करेंगे वही और बहुत से उपाय करने पड़ेंगे जिससे पानी की बर्बादी ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 8 ऐसे खंड भी चिन्हित किए हैं जहां की पंचायती भूमि पर धान की बिजाई नहीं की जा सकेगी। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा, धान की खेती से पूर्व सभी अधिकारियों से विचार विमर्श करके सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा, सीधी बिजाई के माध्यम से भी हम धान की खेती कर सकेंगे। इस अवसर पर धर्मवीर, सरपंच हरबंस सिंह, सुरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, ब्लॉक समिति सदस्य बगीचा सिंह, सुखबीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। हरियाणा अब तक के लिए बाबेन से रवि कुमार की रिपोर्ट। मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा जो इलाका है सारा ये इलाका मेवात जैसा ना हो, महेंद्रगढ़ नारनौल जैसा ना हो, जहाँ के जोहड़ जो है ना बिल्कुल खाली पड़े हैं, उसमें एक कटोरी पानी की भी नहीं है। और अपनी आंखों के सामने जहाँ वाटर टेबल हमारा 10 फुट 15 फुट का, और पिछले 15-12 साल पहले ये लगभग जो है कम 15-20 मीटर था, तो आज जो है ये 40 मीटर से भी ज़्यादा ये चला गया नीचे। मुझे लगता है जहाँ हम जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, अगर 15 साल के बाद ये वाटर टेबल जो मुझे लगता है ये 60-70 मीटर से भी नीचे चला जाएगा। और उस हिसाब से अगर हमारी जो डिलीवरी जो है, डिलीवरी आज 3 इंची है, ये तो 1.5 इंची रह जाएगी। फिर अगर हम नहीं ध्यान देंगे इस बात की तरफ, हमने ध्यान देंगे इसकी तरफ, तो आने वाली जो हमारी वंशज है, आने वाली पीढ़ी है, यहाँ पर ना तो धान होगी उस समय, ना होगा यहाँ पर गन्ना। बिल्कुल वैसी स्थिति जो है साउथ हरियाणा जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियाँ ये उपजाऊ ज़मीन पानी सहित उनके लिए छोड़ करके जाएं, उनके लिए बंजर भूमि ना छोड़ करके जाएं। तो उसमें ये तय किया गया कि अपने हरियाणा के अंदर केवल 8 ब्लॉक ऐसे हैं, सिरसा है, रतिया है, और सीवन है, और जो है गूला है, और इस्माइलाबाद, साबाद, और लाडवा विधानसभा के 2 इसके अंदर ब्लॉक हैं, पीपली ब्लॉक और बबैन ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जो है ना 40 मीटर से गहरा पानी यहाँ है, और इन 8 ब्लॉकों के अंदर जो है केवल अब ये जो आने वाली जो जहाँ धान की फसल लगाते हैं, तो जितने उस किसान के पास पूरी ज़मीन है उसका 50% के अंदर हम धान की बजाय दूसरी फसल दालें या जो है ना मक्का, बरसाती मक्का लगाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,000 रुपये प्रति एकड़ वो किसान को देने का काम करेगी। और इसके अलावा 8 ब्लॉक और ऐसे चुने गए हैं जिन ब्लॉक के अंदर जो भी पंचायती भूमि है उस पंचायती भूमि पर 100% धान नहीं लगेगा। उस उन ब्लॉक के अंदर अम्बाड़ा जिला के अंदर 2 ब्लॉक हैं, अम्बाड़ा 1 और सहा है मुझे लगता है, और अपने कुरुक्षेत्र जिले के अंदर थानेसर ब्लॉक है, कैथल जिले के अंदर पुंडरी ब्लॉक है, गन्नौर ब्लॉक सोनीपत जिले में है, असंध ब्लॉक करनाल जिले में है, यमुनानगर जिले के अंदर रादौर ब्लॉक है। मुझे लगता है 8 ब्लॉक हो गए। इनमें जो पंचायती भूमि है उन पंचायती भूमि पर जो है केवल जो है ना धान छोड़कर और फसलें उगाने का काम करेंगे। देखिए, मान ले 2 पहलू हैं इस बात के। दादूपुर नड़वी नहर से रतिया में, गूला में, सीवण में और बबैन के अंदर, इसमें लाडवा के, इसमें पीपड़ी के अंदर
क्या इस्माइलाबाद के अंदर वहाँ वाटर लेवल उससे अच्छा हो जाएगा? अगर आप उसकी गहराई के अंदर जाएंगे, जो दादूपुर नलवी नहर है, इसका तो जो पानी का फ्लो है वो भी उल्टी दिशा के अंदर है। और वहाँ के किसानों ने खुद कहा कि भी हम जो है इसका डीनोटिफिकेशन करवाना चाहते हैं, और किसानों की मांग पर ही डीनोटिफिकेशन हुआ है। ये तो कुछ किसान विपक्ष के लोग भी बरगला करके रखते हैं, सारी उनकी फसल मर जाती थी, उसके अंदर पानी जब ज़्यादा आता था। मुख्यमंत्री ने जो काम किए, लाडवा विधानसभा के अंदर सरस्वती नदी लगभग 6-7 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए हैं, और उसके अंदर रेगुलर पानी भी छोड़ा है। और राक्षी नदी, दूसरी राक्षी नदी है मेरे हल्के के अंदर लाडवा के अंदर, उस पर भी लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और वो भी जो मेरी मांग थी हर बार विधानसभा के अंदर उठाता था, इसके अंदर सरस्वती के अंदर राक्षी नदी के निरंतर पानी छोड़ा जाए। तो वो मांग 2019 के अंदर उस मांग को मान लिया था, और उसके अंदर जो है ना बूब का हेड पर गेट लगाएंगे, लग चुका है वो गेट, और वो पानी जो है राक्षी नदी में आएगा, पानी रुकावट हो जाएगी। ऐसी सोम नदी पर बांध बनाकर सरस्वती नदी में पानी आ जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं, इतने काम किए हैं। पिछली सरकार ने देखा, मतलब केवल जो है नाटकबाजी वो सरकारें करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने लखनऊ बांध को बनाने का काम किया है। ऐसी जो है ना बहुत सी रिवाइव करने का काम किया। पानी के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया। पूरे हरियाणा के जो खुली टूटियाँ थे उनको बंद करवाने के लिए टूटियाँ लगवाई हैं। हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग हम लोगों ने करवाए हैं। तो अगर पानी की चिंता हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगे? रवि जी, जब वाटर टेबल अब जो है 40-45 मीटर से ऊपर है, 15 साल बाद ये जब 80-85 मीटर हो जाएगा, यानी कि 250-300 फीट हो जाएगा पानी, तो आपकी ड्राइवरी भी नीचे नहीं जाएगी। तो आने वाली पीढ़ियाँ तो यहाँ, अब तो धान कुछ 50% तो हो रहा है ना, फिर ये भी नहीं होगा। आप उधर जा कर के देखिए, पूरे जोड़ खाली पड़े हैं। हमारे जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनको पानी ढंग से मिलता। और मेवात में तो मैं खुद जा कर के आया हूँ, वहाँ तो घर के अंदर जो है 20-20 पानी की कैनियाँ रखी हैं, 1500 रुपये का पानी का टैंकर लेकर के आते हैं। मैंने तो प्रोग्राम बनाया था, बस वो समय नहीं लग पाया। मैं सारे सरपंचों को लेकर के जाना चाहता था मेवात के अंदर, दिखाता कि पानी का कितना महत्व है। सर कुछ ये इसके लिए मैं सहमत हूँ भाई। मान ले कुछ भी नई चीज़ शुरू करेंगे, उसमें थोड़ी प्रभावित तो होंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने 7,000 की राशि दी है, लेकिन क्षणिक लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाए। इसलिए मैं मानता हूँ, लेकिन 7,000 तभी तो किए, तो पट्टा भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन हम अपने जो है ना 2-4 साल मौज मस्ती के लिए पैसे खूब बजाएँ, तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगे? या गन्ना भी नहीं होगा फिर, तो उसकी चिंता कौन करेगा? हम लोग करेंगे। अगर ये बात हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे क्रांतिकारी वीर अगर ये सोचते हम मर जाएंगे, हम तो जिंदे रहें, हम क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ी देश आज़ाद कराने की? अगर वो फांसी देश आज़ाद हमें मिलेगा ही नहीं, तो हमें क्या जरूरत है हम जान को क्यों कुर्बान करें? और ये तो केवल आमदन की बात है, आमदन कम भी होगी, लेकिन ये निरंतर तो अगली वाली पीढ़ियाँ तो कम से कम यहाँ पर अनाज अच्छी तरह पैदा कर सकेंगी। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से भी अपने सभी किसान भाइयों से, क्योंकि केवल 90 विधानसभाओं के अंदर मुझे लगता है 150 से भी ज़्यादा ब्लॉक हैं, 150 से भी ज़्यादा, 150-200 ब्लॉक हैं, तो उसमें केवल 8 ही ब्लॉक चुने गए इसमें। अगर हम जो है, क्योंकि इसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा 45 मीटर से गहरा जो है ना वाटर टेबल है। आने वाले आप हिसाब लगाइए, पिछले 12 साल 10-12 साल पहले कितना था, अब कितना है, फिर आगे कितना होगा। फिर यहाँ गन्ना भी नहीं मिलेगा। रेवाड़ी में, इंद्रगढ़ में जाकर देखना क्या हालात है, मेवात में जाकर के देखो क्या हालात है। तो ये जो है ना मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है। पानी को लेकर के 5 पॉइंट सिस्टम और जो है ना जल शक्ति मंत्रालय मोदी जी ने बनाया है। ये बहुत बड़ी चिंता के विषय करने वाली बात है, और हम सबको सहयोग करना चाहिए। मैं अपील भी करना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से। मैंने मुख्यमंत्री जी स्पेशल कहा है, एक नई टेक्नोलॉजी और है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो उसके अंदर जो है ना वो मशीन आती है, उसको सीधा बीज उसके अंदर डाल देगी, उसमें लगेगी जीरी का ही है वो, उसमें पानी कम लगेगा। तो सीएम साहब 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा भाई हम इसको भी जोड़ देंगे इसके ऊपर। तो हमारी इच्छा ये भी, जो 50% भूमि के अंदर जहाँ मक्का उगाने की बात है, उसमें 50 में से 25% जो है DSR और 25% मक्का। तो ऐसा